एक बार फिर आप सभी व्यूअर का, सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज हम अपने सभी पशुपालक भाइयों के लिए खुशहाल किसान पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं। और इस खुशहाल किसान पार्ट 3 में जो हमने विषय सिलेक्ट किया है वो ये कि ऐसा क्या कार्य हमारे पशुपालक भाई करें अपने पशुओं को देख रेख के संबंध में कि उनके पशु कभी बीमार ही ना हो। अगर ये बात हमारे पशुपालक भाई सोचते हैं कि ये क्या सपना है, तो बिल्कुल सपना नहीं है, बिल्कुल ये सत्य हो सकता है। अगर आप 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर उन 3 बातों को आप समझ करके अगर उसका अनुसरण करेंगे तो आपके पशु कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात, आपको डिवर्मिंग शेड्यूल मतलब कीड़े की दवा कब कब देनी है इसकी जानकारी होना चाहिए, और उसमें क्या सावधानियां बरतनी होती हैं उसकी जानकारी होना चाहिए, और फिर उसको आपको फॉलो करना होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है कि हमारे जो पशु हैं उनको मिनरल मिक्सचर्स, जिसको खनिज लवण भी बोला जाता है हिंदी में, उसको कब कब देना है, कितना कितना देना है, इसकी जानकारी होना चाहिए और उसको फिर फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और तीसरा और जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है साल्ट, नमक। मतलब हमें अपने पशुओं को नमक कितना देना है और कब कब देना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और फिर उसका अनुसरण करना होगा। हमारे सभी पशुपालक भाई अगर इन 3 बातों को जानकारी रखकर और उसका अगर अनुसरण कर लेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके पशु कभी भी एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम अपने सभी पशुपालक भाइयों को वो तीनों बातों को एक एक बात को समझाएंगे। आप उसको बढ़िया से समझ लीजिए और फिर उसका अनुसरण कीजिए ताकि आपके पशु कभी बीमार ना हो। पहली बात जो है कि उनको जो कीड़े की दवा देना है हमको, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लें। तो अगर आपके यहाँ चाहिए गाय बच्चा दी हो या भैंस बच्चा दी हो, उस बच्चे को 6 माह तक प्रत्येक माह आपको कीड़े की दवा देना है। पहले ही आपकी जानकारी ये कंठस्थ करना है कि प्रथम 6 माह तक प्रत्येक माह आप उस बच्चे को कीड़े की दवा देना है। बस इतना ध्यान देना है कि जो इस बार कीड़े की दवा आप दे रहे हैं, जो उसमें साल्ट है, वो अगली बार उसमें ना रहे, ऐसा कोई दूसरा डिवर्मर सेलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने पहली बार एल्बेंडाजोल दिया है, साल्ट का जो भी कीड़े की दवा है, तो दूसरी बार आप उसको फेनबेंडाजोल कर लीजिए, तीसरी बार आप उसको ऑक्सीक्लोजानाइड कर लीजिए। इस तरीके से आप उसको चेंज कर करके दें। और जब 6 महीना पूरा हो जाए उसके बाद प्रत्येक 3 माह में आपको एक बार कीड़े की दवा देने की आवश्यकता है, और उसमें भी उसी रूल्स को आप फॉलो करें कि प्रत्येक बार आप जो साल्ट है उसका चेंज कर दें। इसके पीछे का जो कारण होता है सिर्फ इतना सा होता है ताकि वो दवाएं हमेशा आपके पशु पे कार्य करें और वो रेजिस्टेंस शो ना करें। दूसरी बात, एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ सकता है हमारे पशुपालक भाइयों के कि अगर उनका पशु गर्भित हो तो उस कंडीशंस में क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका गर्भित पशु है तो प्रथम 3 माह और अंतिम 3 माह में कीड़े की दवा नहीं दी जाती है। मतलब चौथे, 5वें, 6ठे ये 3 माह होता है जो सबसे सेफेस्ट होता है। इस समय आप उनको कीड़े की दवा दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी सेफ कीड़े की दवा उपलब्ध हैं, आप उनको दें ताकि वर्म लोड उनके शरीर से कम होगा। जितना वर्म लोड उनके शरीर से कम होगा उतनी ही उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इन कीड़े की शेड्यूल्स को जो डिवर्मर हमारे हैं इनको जरूर प्रॉपरली ध्यान दे दें और फिर उनका अनुसरण करें। दूसरी बात ये ध्यान देना है मिनरल मिक्सचर्स के बारे में। मिनरल मिक्सचर्स में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा हमारे पशुओं को अपने
दाने से और जो घास खाते हैं उससे नहीं मिल पाता है। तो उसकी पूर्ति जो होता है वो मिनरल मिक्सचर से हमको करना पड़ता है। तो ध्यान दें, पहले साल के बाद मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपने पशुओं को 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन आप उसको देना शुरू कर दें, तब तक जब तक वो गर्भित ना हो जाए। और जब गर्भित हो जाए तो उसका मैं किसी दूसरे वीडियो में एक अलग शेड्यूल बताऊंगा कि गर्भधारण करने के दौरान उसको कब कब कितना कितना मात्रा देना है। आज मैं सिर्फ जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा कि गर्भित होने तक आप उसको 25 ग्राम पर डे के अनुसार से दें, और जब वो बच्चा दे दे और दूध देने लगे तो उस कंडीशंस में 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर्स पर डे के अनुसार से आपको देना है। तो ये शेड्यूल आपका जो है वो मिनरल मिक्सचर्स का है। अपने पशुपालक भाइयों को तीसरी एक और मुख्य बात बताना चाहेंगे कि अपने पशु को नमक जरूर दें। अब नमक की जो मात्रा है वो 1 साल के बाद गर्भधारण तक उसको लगभग 10 ग्राम नमक प्रतिदिन आप जरूर दें। और इसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल होता है और उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। उसमें कितना क्या देना चाहिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब बच्चा देने के बाद जब आपका पशु दूध देने लगे उस समय जो नमक की मात्रा होना चाहिए वो 30 ग्राम पर डे के अनुसार से आपको अपने पशु को देने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अगर ये 3 बात को वो बढ़िया से समझ लें और समझ करके उनका अनुसरण कर ले तो इससे आपका जो फायदा होगा ये होगा कि आपके पशु को प्रत्येक चीज प्रॉपर मात्रा में मिलती रहेगी, और जिसकी वजह से उनके शरीर में स्ट्रेस नहीं होगा। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कमज़ोर नहीं होगा, और जब इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर नहीं होगा तो आपका पशु कभी बीमार नहीं होगा। और जब आपका पशु बीमार नहीं होगा तो उससे आप जो आपकी आय है उससे जो आय अर्जित करना चाहते हैं वो एकाएक दुगनी हो जाएगी।